अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। यार ये कर साइकिल लाहौर कलंदर से उठने का नाम ही ले रहा, 5 लगातार मैचेस हार गए। लेकिन उससे पहले आप ये बात करना किसी की में निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो है क्लास ऑफ बाबर आजम। 11th 100 इन T20 और 11वां शतक लगा दिया है उस बंदे ने इस T20 के अंदर। कमाल की फॉर्म लगी है उस बंदे की, कमाल की। मैं कहता हूँ उसकी काफी इनिंग जो थी काफी अरसे से वेन में जा रही थी। फाइनली दैट सेंचुरी ब्रोकन दैट कर्स। उसके ऊपर जितने अरसे से कर्स चला रहा था ना, तो वो जब भी स्कोर करता टीम उसकी हार रही थी। इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के लिए स्कोर कर रहा है, टीम हार गई। लगातार 3 मैच में 50 हमारी पाकिस्तान हार गया, नहीं चला तो पाकिस्तान जीत गया। इधर भी PSL में भी सीन था कि वो यहाँ पे टीम के लिए परफॉर्म करता था, वो चल रहा था, लेकिन टीम उसकी हार रही। लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उसका कर्स थोड़ा उतरा है। लास्ट में 48 और आज 1 रात के टाइम उसने 1-1-1 यानी नेल्सन इनिंग के लिए। और क्या ही सबलाइम मैरेकुलस इनिंग ट्रिपल। और जैसे उस बंदे ने एक्सेलरेट किया है 50 से सेंचुरी के बाद, यानी कि 50 उसने जो सेंचुरी है ऑलमोस्ट 59 बॉल पे की है। और 50 जो थी उसने शायद 40 बॉल पे 39-40 बॉल पे उसने 50 की थी। और आखिरी जो एक्सेलरेशन थी वो वाकई नजर आया कि वो बंदा न्यू शॉट इन्वेंट कर रहा है। वो नजर नहीं आता कि बाबर आजम, मैं तो एकदम भूल गया, मैं बाबर आजम है ये तो क्लास स्ट्रेट बैट से खेलने वाला प्लेयर है, ये यहाँ पे पैडल स्कूप और रिवर्स स्कूप और इतनी शाटें मारनी शुरू हो गया। लेकिन कमाल है यार, बाबर आजम इन्वेंशन मीन के दिस इनिंग पुट हिम ऑन अनदर क्लास के। उसकी जो इनिंग होगी ना, ये उसको एक अनदर लेवल पे ले जाएगी। कमाल की इनिंग खेली। और इस इनिंग से पहले बात करेंगे मैच का स्टार्ट। टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले बैटिंग की दावत दे दी। वो समझे कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, जितना भी टोटल लग जाए चेस करेंगे। खैर उसकी बात करेंगे। बैटिंग स्टार्ट होती है और क्या ही नो लुक शॉट यार, एरोगेंस मीन की खत्म है उस शॉट के ऊपर। जिस तरह उसने उसको शॉट मारी है टिमाइल मिल्स को, नो लुक शॉट, वो मैन दैट वाज ऑसम। मैं कहता हूँ साइम अयूब वाज क्लास। उस बंदे ने देखना पसंद नहीं किया कि छक्का होगा कि नहीं। ये नो लुक जो है ना, मेरे ख्याल से PSL के दुनिया में फैशन बनता जा रहा है कि छक्का मार के देखो ना कि गेंद कहाँ पे गई है। यहाँ तो पीछे से किल्ली उड़ जाती होती है, यहाँ गेंद बाहर बाउंड्री की। ज्यादातर नहीं नजर आता गेंद बाउंड्री के बाहर होती है। नो लुक में दोनों ही सोचते हैं, बोल्ड हो गए तब भी आप गए थे सुनकर शर्म के मारे यार की किल्लियां उड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे तो छक्का मारा उसने, कमाल की स्ट्रेट बैट छक्के मार रहा है। और क्या ही आउट क्लास इनिंग खेल रहा था। अनलकी रहा कि बेचारा 50 नहीं कर सका और बड़ी ही प्यारी क्लासिकल इनिंग खेली। और 79 के ऊपर वो आउट होता है, आगा सलमान का तो बोल्ड होता है। उसके बाद एक शेक मिला, 3-4 विकेटें ऊपर नीचे गिरती हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पे जो है पेशावर जल्मी जो है बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ खो देगी। 124-125 का स्कोर था और वो टोटली कोलैप्स कर गए थे। लेकिन द इनिंग दैट took match away from Islamabad United was बाबर आजम 100। उसने जिस तरह 50 से 100 तक एक्सेलेट किया ना, क्या उस बंदे ने शॉटें खेली। नसीम शाह को उसने खड़े खड़े छक्का मारा यार। हुनैन शाह, नसीम शाह, जो भी उस बंदे ने नहीं बख्शा। भाइयों दोनों को तो पछाड़ दिया ना, हुनैन शाह नसीम शाह को। पैडल स्कूप पे छक्के और क्या क्या शॉटें मारी हैं। मैं कहता हूँ दैट वाज सब्लाइम इनिंग। 111 201 रन का टोटल अगर लग जाता है तो उसके बाद बहुत कम चांस है दूसरी ऑपोजिशन के लिए। अनटिनोलेंस के आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग स्टार्ट उनको अच्छा मिला, लेकिन शुरू में जैसन रॉय में निकल जाती है, उसके बाद ऑन ऑफ विकेटें गिरती रही। लेकिन मिड ओवर के अंदर जहां पे कॉलिन मनरो और आजम खान एक दफा खड़े हो गए थे, आजम खान ने 30 गेंदों पे 70 रन 75 रन की जो नहीं खेली थी ना, मैं क्या ही मैच गया। 4 ओवरों में मेरे ख्याल से उन्हें चाहिए था, बहुत कम स्कोर रह गया था। 4 ओवरों में 40 स्कोर था और वो वहां पे मुझे लग रहा था ये तो मैच वन साइड हो चुका है, आजम खान 2। लेकिन द मैजिकल ओवर ऑफ आरिफ याकूब, सेकंड लास्ट ओवर 21 स्कोर चाहिए और उस बंदे ने क्या मैजिकल, 1 ओवर में 4 विकेट लेके चला गया। और वो पूरा मैच का टर्निंग, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच तो आरिफ याकूब बनता था। लेकिन बाबर आजम ने एक जो टोटल खड़ा किया था ना, ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच उसे मिला था। लेकिन आरिफ याकूब को अब ना भूले, उस बंदे ने जो लास्ट सेकंड लास्ट ओवर डाला है, फ्लिपर मारे हैं, स्लोअर वन मारे हैं और वो बस बौनते हुए प्लेयर थे। एक को कहते हैं हैदर अली, जिसको तो सेंस नहीं है ना शॉट करने की। उसके बाद ऑन ऑफ विकेटें गिरी हैं और पूरी टीम जो थी वो कोलैप्स हो गई 193 के 194 के ऊपर, यानी 8 रन से विक्ट्री ले गए पेशावर जल्मी। आउटस्टैंडिंग मैच। इस मैच की 2 ही खास बात थी, एक बाबर आजम की सेंचुरी, दूसरी आरिफ याकूब का 5 विकेट का स्पेल। और यहाँ पे पेशावर जल्मी जो है वो 3rd स्पॉट पे आ गया पॉइंट टेबल के ऊपर। उससे पहले कल के मैच की बात करूंगा। एक और मैच हुआ था जिसमें लाहौर के अंदर अंडर कर्स आया हुआ है और बुरे तरीके से 5वां मैच वो लगातार आ गया। शाहीन शाह अफरीदी जो है मुझे समझ नहीं आ रही
कि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी क्लिक भी करती है और इतना आउटस्टैंडिंग नजर भी आ रहा है कि शायद वो मैच कहीं फंसा देंगे। और रॉसी वॉन्डर-ड्यूसन जो है वो सेंचुरी मार रहा है, 50 गेंदों पे उसने सेंचुरी मार दी और मुझे लगा कि ये मैच चला गया, ये कराची किंग के हाथों से, लेकिन वो एंड पे खड़ा भी रहा और इतनी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी मारी और फिर भी हार जाता है। यानी कि दे आर अंडर सीरियस कर्स। और मेरे ख्याल से इस कर्स का क्रेडिट मेरे ख्याल से वो जो राना फवाद साहब नहीं थे पहले वाले, वो मुच्छड़, उसको जाता है कि वो बता दौड़ा के शायद इनको मेरी याद आ रही है, इस वजह से लगातार 5 मैच आ रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि लाहौर के अंदर, ऑल्दो हमारी फेवरेट टीम है, लाहौर की टीम है, ऑल्दो हमारी जो फैक्शन होती है लाहौर के साथ होती है, लेकिन सीरियसली शाहीन शाह अफरीदी ये आपकी कैप्टनसी नजर नहीं आ रही कहीं पे। और बॉलिंग में तो मैं कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी वन मैन छोड़ दो, उसके पास बाकी जहांदाद है, जमान खान को तो बुरी तरह से इस पूरे पीएसएल में पिटाई हो रही है। उसके मेरे ख्याल से वो जो हारिस रऊफ इंजर हुआ है ना, उसका कर्ज पहले ही जमान खान के ऊपर पड़ गया था। और हारिस रऊफ जहाँ पे उसको पता लगा कि अब जी इस पीएसएल मेरी पिटाई होनी है और वो इंजरी, फेक इंजरी, जो मर्जी करें, इंजरी हुई है नहीं हुई, शोल्डर उतर गया, क्या नहीं हुआ, बहरहाल अब वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होगा नहीं होगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। और 200 रन का वहां पे भी टोटल था और वहां पे भी जो लाहौर कलंदर की टीम है वहां पे शॉर्ट पड़ गई और वो एक बड़ा टोटल चेस करते 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 रह गई। लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो चेस कर देंगे जिस तरह रॉसी वॉन्डर-ड्यूसन खेल रहा था। उससे पहले आप देखें कि कराची किंग ने बड़ी अच्छी कैपिटलाइज किया अपने बैट्समैनों को। और कैरन पोलार्ड और दूसरे जो उनके प्लेयर हैं वो तो भी बख्शते नहीं, इतने इतने लंबे छक्के मार रहे हैं। और बाबा जी जो है वो भी बख्शते नहीं है। बाबा जी जिस तरह नहीं खेलते हैं वो तो किसी खाते में नहीं है ना। और बाबा जिस तरह धोते हैं। और मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था कल लाहौर कलंदर के साथ, वो भी एकदम वन साइडेड रहा और वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास किया। वहाँ पे इनिंग नजर आई थी साइम अयूब की, 88 रन की जो इनिंग थी साइम अयूब की, उसने जो है वो भी मैच वन साइड कर दिया। जो जब 200 रन का टोटल आपके पास बोर्ड पे लग जाए, डिस्पाइट यू हैव एवरेज काइंड ऑफ बॉलर, बट और बॉलर को एक एवरेज रिलीफ मिल जाती है कि मेरे पास एक बड़ा टोटल लगा है, कहीं ना कहीं मेरे पास एरर ऑफ मार्जिन का जो एरर है वो थोड़ा बहुत एरर होगा, मैं मार्जिन उसको रिकवर कर लूंगा। लेकिन हैट्स ऑफ के बाबर आजम। और उसके बाद नीचे जो इनिंग बिल्ट होती गई, आसिफ अली ने नीचे से आके एडिशन किया और उसके बाद बाबर आजम था, साइम अयूब एंड तक अनलकी ही कुडंट कैपिटलाइज, सेंचुरी नहीं कर सका। अदरवाइज जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड मिला था बाबर आजम और उसको, मुझे लग रहा था कि ये दोनों जो है मैच जीतेंगे, लेकिन बाबर आजम अनलकी रहा और वो उसकी विकेट गिर जाती है। और उसके बाद शफल विकेट गिरती है, लेकिन एंड में रोमन पॉवल, यार उस बंदे की क्या हिटिंग है। उस बंदे ने जस्ट फ्लिक के ऊपर 102 मीटर के छक्के मारे हैं। ये नहीं कि वो हम जो कहते हैं ना डेड शॉट मारे, 100, एक ये वेस्ट इंडीज जो प्लेयर है ना एक एक हाथ से छक्के लप्पे मार रहे होते हैं और हमारे जो है दोनों हाथों से बाउंड्री क्रॉस नहीं होती। वहां पे देखा आपने जो स्टेडियम में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे हमारे प्लेयर फुल जान मारे और बाउंड्री के ऊपर 80-80 मीटर की बाउंड्री पे कैच पकड़े जा रहे थे। और और वो जो है वो जब शॉट मारते हैं वो खड़े खड़े ऑफ पे छक्के मार रहे होते हैं, इवन के मैमसीज का ग्राउंड क्यों ना हो। मैच जो था वो जीत लिया इधर पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर से भी, और लाहौर कलंदर 5 लगातार मैच हार चुकी है, फुट ऑफ द टेबल। कल मैं माइकल होल्डिंग की बात सुन रहा था, वो कह रहा था दे आर द फुट ऑफ द टेबल, यानी कि ठुड्डा पड़ने वाला है, एक होता मैच हारे वो तो ठुड्डा पड़ेगा बड़ा बुरा और लाहौर के अंदर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। उनकी चैंपियनशिप की जो अकड़ थी ना वो सारी निकल जानी है। ऑल दो हमारी फेवरेट टीम है, मैं बीइंग ए लाहौरी मैं हम सपोर्ट करें, लेकिन डिसअपॉइंट होते, लेकिन हमारे पास सेकंड अल्टरनेशन जो अल्टरनेट जो हमारे अलायंस है वो भी मौजूद है, हम उस पर स्विच करेंगे। आई विल सपोर्ट कीप सपोर्टिंग अवर एक्स कीपर बाबर आजम। एनी हाउ, उससे पहले भी एक और मैच हुआ था, मुल्तान सुल्तान ने वन साइड मैच के अंदर हरा दिया था उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड को, 167 रन पे ऑल आउट कर दिया था, 180 रन का टोटल लगाया हुआ था। वहां पे भी 2 इनिंग थी, एक थी रीजे हैंड्रिक की आउटस्टैंडिंग 71 और दूसरी तरफ रिजवान की। लेकिन यू कैन नॉट 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 निग्लेक्ट द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद अली। पेस नहीं है उसके पास, लेकिन जो उसके डेथ यॉर्कर्स हैं, क्या आला स्लो पेस के साथ वो बंदे का बैट उठता है और उठ के साथ वो यानी कि फ्लैट नहीं होता, यानी कि ना लूप देता बॉल को, वो बस नीचे नीचे ही बॉल कर रहा होता है और उसके ऊपर वो रिटर्न निकाल रहा होता है। बस उसकी वो ना हिटिंग पॉइंट जो वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ पेस नहीं होती और उसे उठा के बाउंड्री, लेकिन उस बंदे ने जो डेप्थ और के अंदर यॉर्कर सीखे हुए, मैं कहता हूँ वो अगली टीम को हिलने दे रहा है। एवरेज पेस है 130, 125, 130, 135 तो जा रहा है, लेकिन उस बंदे के पास लेंथ अच्छी है और वो जो है वो पता नहीं शायद उसकी लक है कि उसको विकेटें मिल रही हैं, या जो वो हर बैट्समैन जो उसके ऊपर आके चांस लेने की कोशिश करता है और उस चांस में अपनी विकेट दे देता है, क्योंकि वो जरा सी कटर कुटर बॉल निकलती है और उसको विकेट मिल जाती है।
3 विकेट वो भी ले गया और टॉप विकेट टेकर चल रहा है। इधर बाबर आजम जो है वो चल रहा है, उधर रॉसी वाटरसन ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। साफ ज्यादा फरहान जो एज यूजल होप्स उससे कि शायद वो चलेगा, उसने डिसअपॉइंट किया उसके बाद वाले मैच में। लेकिन होप्स हो कि अगले मैचेस के अंदर बाकी जो हाफ लेग अवेलेबल हैं, 5 मैचेस ऑलमोस्ट हर टीम खेल चुकी है और बाकी जो 5 मैचेस बाकी टीमों के रह गए, और उससे इसमें कोई रिवाइवल देखने को मिले, कोई टीम बाउंस बैक करे। लाहौर कलंदर जिस तरह की फॉर्म चली आ रही है, मुझे लगता है दे विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। शायद 1 पॉइंट ऊपर आ जाए, अदरवाइज दे विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल अलोंग विद मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग। इन दोनों में से कोई एक उसको बॉटम के ऊपर कंपनी देगा, लेकिन टॉप ऑफ द टेबल मुझे नजर आ रहा है वो 2 ही टीमें नजर आ रही हैं। एक है हमारे पास मुल्तान सुल्तान, दूसरी कोयटा ग्लैडिएटर, अच्छी फॉर्म है उनके पास, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा यूनिट उनके पास लगा हुआ है। उसके बाद एक और उनके पास तीसरी टीम पेशावर ज़ल्मी भी आ चुकी है, काइंड ऑफ डार्क हॉर्सेस के तौर के ऊपर वो नीचे से ऊपर आए हैं। और चौथे नंबर पर कराची किंग शायद सरप्राइज करके जो इन तीनों के दरमियान कोई एक टीम आदि ऊपर आ जाए। अदरवाइज होगा यही कि वो जो ट्रेडिशनल स्पॉट है बॉटम ऑफ द टेबल पिछले पहले 5-6 सीजन में जो चलता आया था लाहौर कलंदर का, शायद वही लाहौर कलंदर को मिले और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। एनी हाउ, उससे पहले एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का, उसमें दोनों ने एक दूसरे को बहुत तंज कैसे, लेकिन मोहम्मद आमिर की बड़ा बेइज्जती भी हुई जरा। उसने वहां पे क्या कही थी, उसको तो लगता है शायद इंडियन प्रीमियर लीग में होना चाहिए, और वो इतना बंदा इंडियन मेंटली इतना ऑक्यूपाइड है इंडियन ब्रांड से या इंडियन प्लेयर से कि हर चीज वो कहेगा जी इंडियन प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, वो ही इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन प्लेयर। उसको ये नहीं था कि हमारे यहाँ पे इमेंस टैलेंट मौजूद है, बाबर आजम है, रिजवान है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, शाहीन शाह अफरीदी है, खुद वो अच्छा बॉलर है, अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करता है और पता नहीं वो शायद इससे कम्प्लेक्स है, शायद वो भी किसी आड़ में है कि मुझे भी शायद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो लाइक प्रेस कीजिए। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके टॉप 4 फिनिशर ऑफ द आईपीएल कौन होंगे, उसके यानी कि आप बताइए कि कौन टॉप बैटर होगा, कौन टॉप फील्डर होगा, कौन जो होगा बेस्ट बॉलर होगा, और इसके अलावा टॉप 4 टीम जो फिनिश करेंगे इस टूर्नामेंट में, उसके मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओवर एंड आउट।